उच्च हिमालय के अनवरत शिखरों से दक्षिण में स्थित मध्य हिमालय की अपनी खास खूबी कि इसकी ऊंचे ऊंचे शिखरों के बीच में स्थित है कई खूबसूरत घाटियाँ। इनमें से कई देश दुनिया के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रही हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसी घाटियाँ भी हैं जो भौतिक सुविधाओं के अभाव में अपनी पहचान न बना सकी। ऐसी ही घाटियों में ये है चमोली जिले की पोखरी ब्लॉक की एक खूबसूरत सी घाटी का खूबसूरत सा दृश्य। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेतों की ये क्रमवार कतारें, खेतों के लगभग बीचों बीच में बसा है गांव, ताकि सभी खेतों से समान दूरी बनी रहे और आने जाने की सहूलियत बनी रहे। पहाड़ों पर आज भी खेतों से या जंगलों से जो भी प्रोडक्शन होता है उसे खुद ही लाना पड़ता है। उतार चढ़ाव वाले रास्ते होते हैं, तंग रास्ते होते हैं, इसलिए गांव की बसावट का ध्यान रखा जाता है। जल, जंगल और ज़मीन यानी कि खेत, सच्चे अर्थ में यही जीवन के यहाँ आधार हैं। जल, जंगल और ज़मीन ये भौतिक आधार बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में, और इन पर अधिकार के लिए कई बार बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं। चाहे वो रवाई घाटी का तिलारी कांड हो या चमोली का चिपको आंदोलन, ये सब ऐसे ही इन भूमि के जो रखवाले हैं उन्होंने वर्षों से इसे संरक्षित किया है। और जब उनके अधिकारों पर बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप हुआ तो शांतवादियों के इन बाशिंदों ने चुप रहना शायद इंजूरिया समझा होगा और आंदोलन भी उतर गए। सामने जो ये गांव आपको दिख रहा है ये है डानागीर। जंगल के बिल्कुल पेड़ों की झुरमुट के बीच में बसा हुआ ये प्रकृति के बहुत ही करीब ग्राम सभा कलसिर का एक हिस्सा है। ये संसाधनों से भरपूर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र सदियों से विकास की राह बांट रहे हैं। विशाल वन संपदा, इनके बीच में बसे हुए छोटे छोटे से गांव और वनों का सदियों से जो सामंजस्य है वो सराहनीय है, वह बड़ा अद्भुत है। खूबसूरत पहाड़ों की तलहटी में लहराते ये खेत, इन खेतों में ज़्यादातर मिक्स फसलें बोई जाती है। इनमें मंडुआ हैं, दालें हैं, बीन्स वगैरह हैं, मक्का भी है। वैसे जंगली जानवरों ने, विशेषकर बंदर और शुअरों ने पहाड़ों में कृषि के मायने बदल दिए हैं। इस विकट समस्या पर सोचना जरूरी है कि कैसे इन मेहनतकश कृषकों की जो खेती है उसके नुकसान को बचाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। इस पर हर पहाड़वासी को सोचना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों में होने वाली इन जो फसलें हैं, चाहे इसमें अनाज है या दलहनें हैं या तिलहन हैं, उत्पादन की दृष्टि से इसकी क्वांटिटी ज़रूर कम होती है, लेकिन जैविक खेती के कारण इसकी क्वालिटी बहुत ही हायर होती है। इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और अगर इसको इग्नोर न किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये मंडवा की और सवाई की लहराते हुए खेत, ये गांव है गुदली, पाटी जगमाला का ये हिस्सा है ये, और बहुत ही शानदार खूबसूरत है। पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे, जिसको पहाड़ के जो शिखर होते हैं वो कुछ चौड़े समतल होते हैं, तो उसी पे बसा हुआ है ये गुदली। बहुत ही प्यारा लगा। और ये मकानों के आसपास जो ये बेल आप देख रहे हैं, ये बेल हैं कद्दू, ककड़ी, चिचिण्डा, बीन्स। सबसे ज़्यादा बीन्स के हैं, स्थानीय भाषा में इसको छेमी बोला जाता है। और यहाँ ये मेहनतियों की मेहनत को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को अपनी ज़मीन, अपने गांव, अपने खेतों से कितना लगाव है। लेकिन दुर्भाग्य से पलायन की मार हर गांव झेल रहा है, तो ये गांव भी अछूता नहीं है। ये मंडवा की लहराते हुए खेत, बड़ी दूर दूर तक सुंदर सी हरियाली, और इसमें ये सुंदर से फसलें। और जब हम खेतों पे नज़र डालते हैं तो हमें हर बार काम करती हुई महिलाएं अवश्य मिलती हैं। और एक दूसरा गांव, यह है गांव जखमाला। एक ही ग्राम सभा है ये, पाटी जखमाला। और ये जखमाला गांव, इसके आसपास ये मंडुआ
सवाई और धान के लहराते हुए खेत। देखिए ढालदार छत से आच्छादित ये मकानें और दूर से बड़ी खूबसूरत लगती है। इनकी छत पत्थर से बनाई जाती है, पठाल बोला जाता है स्थानीय भाषा में इसको। और पहाड़ी शैली के बने हुए घर हैं ये। ढालदार इसलिए बनाई जाती है कि यहाँ कभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी, बर्फ़ छत पे न टिके और छत ओवरलोड का शिकार ना हो, इसलिए यहाँ की छतें ढालदार बनाई जाती थी। और ये देख सकते हैं दूर दूर का दृश्य, बड़ा सुंदर हापला घाटी का एक हिस्सा है ये। और ये एक बार पुनः पाटी चकमाला का महत्वपूर्ण हिस्सा गोदली राजकीय इंटर कॉलेज भी है। ये धान के खेतों के बीच में झंगोरे की बालें हैं। यह पाटी का हिस्सा गोदली, जहाँ से मैं आज ये तमाम सीनरी ले रहा हूँ। ये प्राइमरी स्कूल है। ये है देवर 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 खाल और उसके आसपास के ये लहराते हुए खेत। इनमें भी सवाई यानी कि झंगोरा, मंडुआ, सारे मिक्स फसलें बोई हुई हैं। और ये देवर तल्ला के नाम से जाना जाता है ये वाला एरिया। और उसके लहराते हुए खेत। आजकल लगातार बरसात हो रही है और धूप भी बहुत अच्छी है, तो बड़ी करीब से खींची हुई ये सवाई के खेतों की ये सवाई के पौधे हैं और बड़े करीब से खींचा है कैमरा, बिल्कुल पास। ऐसी पत्तियां होती हैं इसकी। कुछ ही दिनों में इनमें बालें आ जाएंगी, बोर आ जाएंगी। अभी वो वक्त नहीं आया। ये झंगोरा के खेत हैं और ये सीनरी लिया है मैंने पोखरी के एक हिस्सा है चमेठी गांव, और उस चमेठी गांव के खेत हैं ये। पोखरी के बिल्कुल नीचे से एक छोटा सा गांव चमेठी, और वहाँ भी बहुत सारे लोगों के खेत हैं। ये हैं पहाड़ी गांव और लगभग एक जैसी स्थिति, एक जैसी लोकेशन। मंडुआ के खेत अभी बहुत छोटे हैं, मंडुए के ये पौधे, और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में फसल पक कर के तैयार हो जाएगी। सामने ये गौचर वाला हिस्सा, और जहाँ ये बादल पर्वत पे छाए हैं, यानी कि पर्वत शिखर ऊपर है, बादल कुछ नीचे हैं, तो ये है हरियाली का डांडा। और माँ भगवती हरियाली देवी का मंदिर इसी पर्वत के टॉप पे है। ये दसचूला वाला हिस्सा, इस पे भी बहुत सारे गांव हैं। तो दसचूला प्राचीन, विशेषकर पंवार काल में ज़मीन की नाप का एक मापन था, वो इकाई थी जूला। और उसी जूला से 9 जूला, 10 जूला ये शब्द बने हैं, और इससे इस क्षेत्र को 10 जूला बोला जाता है। इसमें बहुत सारे गांव हैं, बड़े बड़े गांव जो हैं थपल गांव, जरमाड़, बेंजी कांडई, बहुत सारे गांव हैं, आगर। और ये चौड़ी पत्ती के बड़े विशाल वन और उनके बीच में बसे हुए ये छोटे छोटे गांव। एक बार पुनः ये गौचर घाटी, गौचर तो बिल्कुल घाटी में है। ऐसे जहाँ तहाँ ऐसे चारागाह हैं हमारे यहाँ, और ऐसे ही खेत हैं। तो इसी से मिलकर बना है गढ़वाल, और यही तस्वीर है गढ़वाल की। चीड़ के पेड़ों की अधिकता हो गई है। पोखरी का एक हिस्सा नौली, और बड़ा सुदूरवर्ती गांव है। बड़े मेहनत कश लोग रहते हैं यहाँ, बड़े टॉप पे है। और ये मई के महीने ली गई सीन है यहाँ की। तो मई के महीने ऐसी
हरियाली है यहाँ, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितना खूबसूरत गांव होगा ये। आजकल बड़ी तेज़ गर्मी है जहाँ तहाँ, लेकिन हिमालय की अंचल में बसा हुआ ये सुदूरवर्ती गांव नौली और उसके आसपास के ये एरिया नैल, सिदेली, गुड़म, वहाँ इतनी अच्छी, इतनी सुंदर हरियाली है। तो निश्चित ही बड़ी मनमोहक, मनोहर जगह होगी ये यहाँ के चारागाह, और चारागाहों में गायें, बहुत ही सुंदर दृश्य, मनमोहक दृश्य। नौली का ये क्षेत्र, नौली का ये एरिया, और ये लोगों ने घास को कवर करने के लिए दीवारें लगाई हैं। ये इनकी एरिया होते हैं और चेक होते हैं एक तरफ से। उत्तराखंड और उत्तराखंड की हिमालयी क्षेत्रों का जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उसके टॉपी बसे हुए शिखरों की बसे हुए ये गांव, और वहाँ से कल छल छल करती हुई ये नदियाँ, छोटे छोटे नदी नाले जो बाद में एक बड़ी नदी को जन्म देते हैं। ये हापला वैली की दूसरी वैली है, मसूली वैली बोला जाता है इसको भी पूरी तौर से बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन अभी ये एक किनारे से, ये सड़क से ले रहा हूँ मैं इस सीनरी को, और बड़ी दूर दूर तक खेत नज़र आ रहे हैं मुझे। पूरा गांव अभी नहीं दिख रहा है इस स्क्रीन पे, और खेतों की तादाद को देखकर लग रहा है कि कब तक इसको जोता जाता होगा। ये है डांडा, आलू के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। पोखरी एरिया के ये तमाम गांव दिखाने का मैंने प्रयास किया। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जा कर के सूचित जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।